हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिवलोक लर्निंग पॉइंट। स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सीडीपी के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन की एमसीक्यू टेस्ट करने वाले हैं। अगर आप टेट, सी टेट, या स्टेट या फिर अदर स्टेट लेवल के टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए यूजफुल है वीडियो। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो ऑप्शन ए शारीरिक क्रिया कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, और ऑप्शन सी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, और ऑप्शन डी है शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे क्वेश्चन को। ये सीटेट 2011 में क्वेश्चन बना हुआ है और आगामी 2023 में क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप स्वयं से अनुमान लगाने की कोशिश करिए आंसर की, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो चलिए आंसर बताने की कोशिश करिए। चलिए आंसर जानते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति, तो यहाँ पे खासतौर से छोटी कक्षा की बात हो रही है, छोटे बच्चों की बात हो रही है। इसलिए अगर उनके किसी भी पक्ष की हम बात करेंगे तो सबसे पहले उनके मनोभाव को समझना जरूरी होता है। इसलिए ऑप्शन थर्ड ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन रहा है कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। यहाँ पे नहीं सबसे पहले आप अंडरलाइन कर देंगे सीटेट के लिए, क्योंकि बहुत मिस्टेक होता है इसमें नहीं में। तो ऑप्शन है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, क्योंकि ये सराहना की आवश्यकता है तो हो सकता है। और नेक्स्ट है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, तो उनकी संवेगात्मकता की सुरक्षा बहुत ज़रूरी होती है कि उनके अंदर निगेटिविटी न आए। नेक्स्ट है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निर्वासित रूप से बाहर निकलना, और ऑप्शन डी है सानिध्य संपत्ति की आवश्यकता। तो ऑप्शन फोर सानिध्य संपत्ति की आवश्यकता होती है, और ऑप्शन जो थर्ड है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निर्वासित रूप से बाहर निकलना, इसका कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचारधारा किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है अंतर संबंध सिद्धांत से। ये भी सीटेट 2011 में क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट है निरंतरता का सिद्धांत, और ऑप्शन थर्ड है एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन फोर है अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है जो कि जन पूर्वावस्था से प्रारंभ होकर निरंतर चलती रहती है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश 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 की जानकारी शिक्षक को हो। तो यहाँ पे बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व की बात हो रही है, और उसके संपूर्ण व्यक्तित्व की सर्वांगीण सभी पक्षों का विकास की बात हो रही है। तो ऑप्शन है मित्रों, व्यवहार, ज्ञान, या फिर ऑप्शन फोर है कक्षा के साथियों। तो शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए बच्चे के विकास के लिए। तो उसके व्यवहार का ज्ञान जरूरी होता है, क्योंकि अगर व्यवहार को समझेंगे तभी तो बच्चे के किसी भी पक्ष को तो बच्चे के विकास में शिक्षक का योगदान हो सकता है, इसलिए उसके व्यवहार को समझना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो ये भी सीटेट 2011 में जनवरी 2011 में क्वेश्चन बना हुआ है 2012 में। ऑप्शन है विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है, और ऑप्शन बी है सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ऑप्शन थर्ड है विकास हमेशा रेखीय होता है, या विकास यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो आंसर देने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे सभी की विकास दर समान नहीं होती है, क्योंकि सभी का विकास किसी भी पक्ष में होता है, किसी फील्ड में होता है, इसलिए विकास की दर एक समान नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है आंशिक पुनर्वलन, जो कि सीटेट नवंबर 2012 में क्वेश्चन बना हुआ है। ऑप्शन है वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता, और ऑप्शन सेकंड है पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वांगीण कार्य करता है। ऑप्शन थर्ड है सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, और ऑप्शन फोर है सतत पुनर्वलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। तो आंशिक पुनर्वलन की बात हो रही है। आंशिक पुनर्वलन का मतलब समझेंगे कि जो लास्ट मतलब अगर आप एग्ज़ाम को लेते हैं तो लास्ट एग्ज़ाम से पहले जो बीच में बच्चों के लिए अगर कक्षा कक्ष में टेस्ट कराए जाते हैं, उनको ओरल ले लीजिए या फिर रिटन, तो वो आंशिक पुनर्वलन होता है, जिसमें उसको कमी अगर कहीं महसूस होती है तो, या फिर बच्चे जो अच्छा करते हैं तो शिक्षक द्वारा जो उसको रेनफोर्समेंट मिलता है वो आंशिक पुनर्वलन होता है बीच बीच में। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन रहा है कि सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है आंशिक पुनर्वलन। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। बुद्धि, शारीरिक कारण और आनुवंशिक गुण। तो बालक के विकास में कौन सा आंतरिक तत्व है जो प्रभावित करता है।
तो बुद्धि, शारीरिक कारण और मानसिक तीनों हो सकता है, इसलिए ये सभी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये भी सीटेट जुलाई 2013 में क्वेश्चन बना हुआ है। ऑप्शन है, एक शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। ऑप्शन सेकंड है, विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों में अप्रभावित रहते हैं। ऑप्शन थर्ड है, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। और ऑप्शन 4 है, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो आप आंसर देने की कोशिश करिए, यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है। तो आप आंसर देने की कोशिश करिए कि इन ऑप्शन में से आंसर देने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे समझते हैं 4 ऑप्शन को, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होगा, क्योंकि उनके अगर बच्चे के माइंड को ले लेंगे अगर खेलने से, और उसकी जो सामाजिक भाव होता है, समानता का भाव आता है खेल से ही, इसलिए ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।